ही बाड़ा का वीडियो बार बार कंटिन्यू नहीं आएगा जब तक आप जानेंगे कैसे कि इसके आगे क्या हुआ। आप धारावाहिक भी देखते हैं ना, तो आगे देखने के लिए बेचैन होते हैं कि इसके बाद क्या हुआ होगा, लेकिन यहाँ बस आपको एक ही बार चाहिए। इसके बाद चाहे क्या हुआ ना हुआ, ये बंद कर दिए क्या हुआ, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपको मजे लेने हैं वीडियो, बस बकरी दिखाई देनी चाहिए, जानकारी मिले या ना मिले, है ना, यही सोच है आपका। अच्छे किसान है तो आप सोच बदलिए, मेरे लिए मत बदलिए महाराज। मैं तो जैसा हूं आपके कारण बदलूंगा नहीं, मुझे तो मैं खुद नहीं बदल पाया, कोई बदल ही नहीं पाया, आप क्या बदलेंगे। तो अपने आप को अगर सफल देखना चाहते हैं तो कोई भी अगर जाके कोई यूट्यूबर कहीं का वीडियो बनाता है तो आप उनसे रिक्वेस्ट करें कि दोबारा नेक्स्ट वीडियो वहां का बनाएं, ताकि मैं ये जान सकूं कि आगे फिर क्या हुआ। चलिए, नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश कुमार कुशवाहा। आज हम आए हुए हैं वैशाली की पावन धरती पे और एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति से हम आपको मुलाकात कराने वाले हैं और पूरा वीडियो देखने के बाद आप खुद भी कहेंगे कि वास्तविक में एक अच्छे व्यक्ति से आपका मुलाकात हुआ। वर्तमान में सर सरकारी टीचर हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, ये शिक्षक हैं सरकारी। और देखिए सरकारी शिक्षक के क्या गुण होने चाहिए। जब मैं पढ़ता था मेरे गुरुजी भी यही बोलते थे कि जो अपना घर में सही नहीं रख पाया, जो अपने घर में माहौल सही नहीं रख पाया, अपने घर के लिए कुछ नहीं कर पाया, और समाज के लिए क्या कुछ करेगा। एक ऐसे व्यक्ति हैं, ये अपने बारे में कोई अपना तारीफ तो खुद करेगा नहीं, लेकिन मैं इनके बारे में बताऊंगा, क्योंकि आने के बाद मैं जब इनके बारे में देखा, लोगों से सुना और बाड़े में आने के बाद मैं इनका जो परिवार को देखा, तो मुझे ऐसा लगा कि आज तक मैं समझता था कि मैं बहुत लोगों को भलाई करता हूं, लेकिन मैं यहाँ जीरो हो गया, मेरे से आगे ये हैं भलाई करने में। तो सभी चीजें वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा, तो वीडियो में जुड़े रहें। गौट फार्मिंग के जानकारी के साथ साथ आपको भावनात्मक जानकारी भी इसमें मिलने वाला है। अजय सर, कितना दिन से आप गौट फार्मिंग कर रहे हैं? पहले तो उमेश बाबू, सबसे मेरे फॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि आपके चलते ही ये फॉर्म उभरा है। अगर सही मायने में कहूँ तो आप तो बहुत सारा कुछ कह दिए, इसके हम काबिल नहीं हैं, लेकिन आप इतना ज़रूर जानिए कि आपके वीडियो और आपके सहायता से ये फॉर्म आगे बढ़ा है। इसलिए कि जिस दौर में हमने ये फॉर्म शुरू किया था, कभी ऐसा नहीं होता है। एक देहाती कहावत है कि जिसके कोख के बच्चे मर जाते हैं तो वो माँ सफल नहीं होती है, और हम शायद वैसे ही माँ थे कि हमारे फॉर्म का स्टार्टिंग समय में ही पीपीआर जैसे संक्रमण का सामना करना पड़ा और काफ़ी हम हतोत्साहित हो गए थे। और धीरे धीरे जब सभी लोगों ने हमको कहा कि आप छोड़ दीजिए, मर जाएगा, ये सब के सब मर जाएंगे, और डॉक्टर ने कहा, जो हमारे ग्रामीण डॉक्टर थे, उन्होंने कहा कि इसका इलाज बंद कर दीजिए, मुफ्त का खर्चा करना है। लेकिन जब आपसे बात हुई, एक हमारे मित्र थे जो विद्यार्थी जी, उनसे जब संपर्क साधा तो उन्होंने हमको डीएचओ का नंबर प्रोवाइड कराया, लेकिन मदद नहीं मिली। जब हम इस आशा और विश्वास के साथ आपका वीडियो देख करके हम प्रेरित थे, और हमारे एक श्याम सुंदर जी बगल के किसान हैं जो आपसे प्रशिक्षित हुए थे, उन्होंने कहा कि वो आपकी ज़रूर मदद करेंगे। इसी आशा के साथ हमने जब आपके डिस्क्रिप्शन से नंबर निकाल करके, और तब जब आपको फ़ोन किया, और फ़ोन पर जब हमको इतनी मदद मिली, मदद के बाद कल हो करके रिजल्ट पॉजिटिव आया, तब हम अपने आप को संभाल सके। और हमको लगा कि नहीं, आज भी इस धरती पर कोई भगवान है तो ज़रूर आपके रूप में है, और उन्होंने आप काफ़ी मदद की, जितना भी कहे आपके द्वारा ये कम है, और इसी कृत्य के साथ ये फॉर्म यहाँ तक है। दोस्तों, इसलिए बता रहे हैं भावनात्मक, ये थोड़ा सा होगा, इसके पीछे कारण है जब आदमी को मुसीबत आता है और सभी दरवाजे बंद नजर आते हैं और कहीं से कोई उम्मीद का रोशनी थोड़ा सा दिखाई दे, तो आदमी उस पर चलने के बाद अगर मंजिल तक पहुंच जाए तो भावनात्मक होना आम बात है। हुआ इनके साथ यूं हुआ था कि इनका बकरी को पीपीआर नामक बीमारी इनके बारे में इंटर किया था। पीपीआर का प्लेग रोग नाम से प्रसिद्ध है, जाना जाता है। तो इस बीमारी में क्या होता है कि बकरी को दस्त होता है, मुंह में छाले पड़ जाते हैं, बुखार आता है, निमोनिया का सारा लक्षण दिखाई देगा, बुखार रहेगा और दस्त होंगे। एक वायरल बीमारी है जो हवा में फैलता है और सभी बकरियों को हो जाता है। तो अजय जी, आपके पास ये जब बीमारी हुआ था तो पीपीआर का सिम्टम्स है, तो आप तो पहचान, चूंकि आप टीचर हैं, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, तभी आप टीचर हैं, लेकिन चूंकि आप बकरियों के बारे में तो जानते नहीं हैं, तो आप तो बिल्कुल नहीं जान रहे थे कि पीपीआर है। नहीं जाने। तो जब तक आप डायग्नोसिस करना नहीं जानते हैं, बीमारियों को पकड़ना नहीं जानते हैं, दोस्त, तो जिस फील्ड का आप चैंपियन है वहां का तो है, दूसरे फील्ड, अदर फील्ड जिसका आप चैंपियन नहीं है, आप नहीं समझ पाएंगे। तो कहने का मतलब है कि जब इन्होंने पीपीआर, जब इनकी बकरियों को पीपीआर नामक बीमारी थी, तो चूंकि ये गवर्नमेंट में है तो गवर्नमेंट का पहले सपोर्ट लेना चाहेंगे, तो इन्होंने
अपना जोर लगाया, लेकिन शायद वो समझ नहीं पाए कि पीपीआर क्या। वो विशेषज्ञ आपके बारे में देखने के लिए भी आए थे? ये भी बाद में आए थे, दूसरे लोग आए थे, वो तो उनकी बदली हो गई थी। लेकिन सबसे हमको आश्चर्य तब हुआ कि पशुओं का परंपरागत इलाज करने वाले हमारे ग्रामीण डॉक्टर इस पीपीआर को एफएमडी करार दिए, और तब एफएमडी करार दिए तो एफएमडी के आधार पर दवा चली, ठीक हुआ? कोई भी काम नहीं किया। जब आपसे मदद मिली गई और आपके द्वारा बताई गई दवाओं का उपयोग हुआ तो कल से सुधार होना शुरू हो गया। होता यह है दोस्तों कि एक प्रैक्टिकल मैन ही आपको समझ सकता है। मैंने लोग बकरी पालन करते हैं, मैंने बकरी पालन में मैं जिया हूँ, तो जैसे ही सिम्टम्स ये बताए फोन पे तो मैं समझ गया कि पीपीआर है। और जो पीपीआर में, क्योंकि पीपीआर का कोई पक्का फिक्स इलाज नहीं है, कोई निश्चित उपचार नहीं है, तो इसका एक आधार जो लक्षण है उसी के आधार पर उपचार किया जाता है। तो मैंने बस कोशिश किया, और जब कोशिश किया गया और इनका इरादा नेक था तो ऊपर वाले ने मदद किया और इनका दवा सही जगह पर बैठा और इनका बीमारी ठीक हुआ। उसके बाद ये बहुत दिन से कह रहे थे कि आप मेरे लिए इतना किए तो मेरे बाड़े में एक बार आए, तो मैं आज इनके पास आया हूँ। कौन सी अजय जी, कौन सी बकरी? क्योंकि मैं तो वहां से आपको बताया था, वीडियो में भी आपने दिखाया था, लेकिन कौन सी बकरी थी दर्शकों को बताएं। ले आओ, वहां ही घुमा लिया जाएगा कैमरा। देखिए ये बकरी, ये संक्रमित हो गया, ये संक्रमित होकर बाहर से ही आई थी। ये बाहर से आई थी, यही इसी की वजह से पूरे बाड़े में आपका फैल गया, बीमारी फैल गया। इसके बाद किसको किसको हुआ था? ये सबको हुआ था। इस सबसे अधिक असर इस पर हुआ था, ये जो बच्चा है, जो सिरोही है अभी, इस पर सबसे ज्यादा असर आपका पीपीआर का हुआ था, सबसे ज्यादा असर। और ये बच गया आप? हाँ, बच गए। और कुछ बच्चे की मोर्टलिटी भी आपकी हुई, छोटे बच्चों की, जैसा कि आपने बताया था कि मेमने को बचाना असंभव, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, उसको आप दवा का डोज भी देंगे तो उस पर उतना काम नहीं करेगा, और चूंकि टाइम नहीं देता है पीपीआर बीमारी में, समय नहीं मिला, हाँ, तो बचा नहीं। इसीलिए कभी भी जो बीमारी ये फैला क्यों? क्योंकि बाहर से एक पीपीआर ग्रसित बच्चा आ गया था, वो जो सामने आप देख पा रहे हैं ब्लैक स्पॉट वाला, वो जो व्हाइट स्पॉट है ब्लैक पे, सिरोही का बच्चा है मिक्स ब्रीड में, तो उसमें पीपीआर आ गया था, तो बाकी सभी को हो गया। तो कहीं से भी आप बकरी पालन अगर कर रहे हैं तो कहीं से अगर लेते हैं तो कोशिश ये करें कि वैक्सीनेटेड हो, या फिर अगर वैक्सीनेटेड ना है तो आप लाते के साथ बाड़े में डिवॉर्मिंग करें और उसके बाद वैक्सीन जरूर लगाएं, क्योंकि अगर एक बकरी आपका पूरा बाड़ा बंद कर सकता है। जैसा कि इनको समय से संपर्क हुआ, बताया गया, उसके अनुसार इन्होंने इलाज किया और बच्चा ठीक हुआ, है ना। बाकी तो आपको जो नुकसान हुआ जो हुआ ही, बाकी तो आपका बच्चा बीमारी तो कंट्रोल हो गया। अब तो कंट्रोल हो गया। बाकी सबको आप वैक्सीन लगा दिए? बिल्कुल बिल्कुल। जब आपके द्वारा हमको लगा कि नहीं भाई, हम ये अनट्रेंड थे इस फील्ड में और हमने खरीद तो लिया है लेकिन इसको संभालना कठिन जैसा लग रहा है, तो तब जाकर के हमने पता किया कि भाई हम तो सरकारी जॉब में है, ट्रेनिंग कर नहीं पाएंगे, कैसे होगा। तब हमको पता लगा कि आपके द्वारा एक ऑनलाइन ट्रेनिंग चलाई जाती है और उस ऑनलाइन ट्रेनिंग को हमने ज्वाइन किया। बहुत सारी जानकारी अब बृहत रूप से हमको मिल गया है, इसके बारे में जानकारी अब तक है और उस जानकारियों के आधार पर हम काम कर रहे हैं। अब कोई दिक्कत तो नहीं है? अब हमको कोई दिक्कत नहीं है और जहाँ दिक्कत होती है आपसे संपर्क करते हैं, आपके द्वारा हमको मदद भी मिलती है। दोस्तों, ये तो सूझबूझ पर, समय पर, सही मार्गदर्शन से इनका बच गया। और अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जो वीडियो के शुरू में बोला था कि एक भावनात्मक वीडियो, आज के जमाना में कोई किसी को पलट के नहीं देखता यदि वो सक्सेस हो चुका है। अगर सफलता पा लेने के बाद किसी को कोई पलट के नहीं देखता लगभग। आज एक जीता जागता मिसाल है, ये सरकारी शिक्षक हैं और इनका एक भाई हैं जो बेचारे बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, और इनके चाचा जी हैं जो कद के बहुत ही छोटे हैं। चाचा जी है जो कद काठी कुदरत ने इनको बहुत छोटा बनाया है, जो कि आखिर भगवान किसी को बनाते हैं तो उस पर हंसने का जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ सोच के ही बनाते हैं। तो इन्होंने इन दोनों के लिए भी सोचा है, और ये जो चूंकि ये शिक्षक हैं तो अपने ड्यूटी में रहते हैं, तो ये इन्होंने फार्मिंग का शुरुआत ये सोच के किया है कि कम से कम इन दोनों का एक घर बैठे काम मिल जाएगा। अगर ये बिल्कुल मेहनत किया जाए, इसे कुछ आता है, तो इन दोनों का भी एक अच्छा सा जीविका जीने का एक रास्ता मिल जाएगा। तो आज के समय में कोई भाई या कोई भतीजा इतना नहीं सोचता जितना ये सोचे हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, इधर आइए चाचा जी थोड़ा सा, ये चाचा जी हैं इनके, थोड़ा सा ये चाचा जी हैं इनके, जो उम्र में हमसे बहुत बड़े हैं, पूजनीय हैं मेरे लिए, इनसे भी बड़े हैं। कद काठी कोई मायने नहीं रखता, एक अपने जगह पर एक मानवता भी बहुत बड़ी चीज़ है, प्रतिष्ठा अपनी जगह पर है, बहुत बड़ी बात है। ये हम लोग से उम्र में बहुत बड़े हैं, चाचा जी हैं। तो ये बाड़े का काम ये संभालते हैं। और एक इनके छोटा भाई जो उधर आप देख पा रहे होंगे, ये इनका छोटा भाई है जो बोल नहीं सकते हैं, इशारा इन्होंने किया तो ये यहाँ तक आ गए। ये बेचारे बोल नहीं सकते, तो इनसे तो मैं कुछ पूछ नहीं सकता। बस मैं यही कहूँगा कि इनके बदौलत इनका कुछ रास्ता अगर मिल जाता है तो आप लोग भी दुआ करें कि कुछ अच्छा ही हो, नहीं तो ये तो अपने जगह पर सेट है बिल्कुल, इनको तो कोई दिक्कत नहीं, इनके लिए इन्होंने किया है। चाचा जी, आप बाड़ा में आपका क्या काम रहता है, यहाँ क्या करते हैं आप?
हम ये काम करते हैं। हाँ। पत्या बकरी पोच रहे हैं, खिया रहे हैं, पिया रहे हैं। सब आप कर लेते हैं? जी जी। कोई परेशानी भी होता है क्या? नहीं नहीं जी, ठीक है। जितनी चखते हैं जितने काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। अच्छा लगता है? हाँ, अच्छा लगता है। देखिए दोस्तों, इनका मान के चलिए कि मास्टर साहब द्वारा एक रोजगार इनको दिया गया है जो ये कर सकते हैं और मन से कर रहे हैं। और पूरा वीडियो में चल रहा था, वीडियो अभी तो पीछे जो काम कर रहे थे, बकरियों को खिला रहे थे, तो आप देखे हुए कितना इनका रुचि है। तो भावनात्मक इसलिए हो जाता है कि आज के ज़माना में किसी को कोई देखता नहीं है और ये देख रहे हैं। और इनके साथ मैं ये कहूँगा कि एक कुदरत का मजाक ही है जो एक ही घर में दो इस विकलांग दो इनके घर में हैं, जो एक बैड लक है। लेकिन चलिए, ऊपर वाला कुछ अच्छा ही सोचे करता है, तो बस आप लोग कुछ अच्छा सोचें ताकि इनका अच्छा हो। मार साहब, आपके कितने बच्चे हैं? हमारे 2 बच्चे हैं, दोनों लड़के हैं। हाँ। वो दोनों पढ़ते हैं। मैंने एक इंटर में है और एक ग्रेजुएशन में है। इंटर ग्रेजुएशन वाला पटना तैयारी करता है और वो इंटर में है, वो कोटा है। मैंने घर पे कोई नहीं? घर पे कोई नहीं। आप हैं, आपके यही फैमिली है? इतने लोग हैं, यही दुनिया है, यही हमारी दुनिया है। यहाँ प्रेम बसता है। आते के साथ मैं देख लिया, क्योंकि मैं आने के 1-2 घंटे बाद इनसे बात किया, चर्चा किया, कहाँ क्या कर सकते थे उस पर चर्चा किया। उसके बाद मैं वीडियो आप लोग तक पहुँचाने की कोशिश किया। हम आपसे ये पूछेंगे कि ये किस बकरी पर काम कर रहे हैं और कहाँ से बकरी लाए, क्या इनका प्राइज पड़ा, और आपको क्या करना चाहिए। बकरी अगर फार्मिंग करने जा रहे हैं तो कैसी बकरियों का चयन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ मैं देख रहा हूँ कि ब्लैक बंगाल 2-3 बकरियां हैं जो बिल्कुल ही शानदार है। तो इन्होंने कहाँ से लाया, कितना में लाया, इनके पास और भी बतीसा नस्ल है, सिरोही नस्ल है, तोतापारी है, तो थोड़ा सा मैं इस पे बात करूंगा। मास्टर साहब, जो आप ब्लैक बंगाल लाए हैं, क्योंकि ब्लैक बंगाल अपना बिहार के क्षेत्रीय ब्रीड है, तो ये ब्लैक बंगाल मैं देख रहा हूँ बहुत ही शानदार बकरी है। आप लोग जाइए, अपना काम कीजिए। और हाँ, ये ब्लैक बंगाल बकरी है और इधर मिक्स में हम देख रहे हैं जो कि ब्लैक बंगाल कह के ही लाए थे। इधर भी ब्लैक बंगाल है। तो ये इस ब्लैक बंगाल का अगर बात करें तो कितना में आपको मिला था और कहाँ से आपने लाया? ये ब्लैक बंगाल मात्र 3500 रुपए में हम लाए थे। जी, कहाँ से? ये गांव से लाए हैं। गांव में जब घूमते थे, कुछ काम करने के लिए भी घूमते थे, कुछ ऐसे ही गए। चूँकि हम घर में एक ही लोग हैं तो सारा काम हम ही को देखना पड़ता है। जब कभी गए, रोड के किनारे चलते हुए देखे तो उतर करके उसको थोड़ा एक नज़र देख लिए। इतना प्रेम था कि हमको लगता था कि कोई अच्छी सी बकरी हमको मिल जाए। हाँ। इसी क्रम में एक ये बकरी हमको रोड के किनारे चरती हुई मिली। चरने के बाद उसको पता किया हमने कि भाई ये कौन है, तो किसी ने कहा कि उधर का है, किसी ने कहा जो उधर का है। इसी तरह करते करते फिर भी हम इसके मुकम्मल जो इसके किसान थे उसके तक पहुंच गए। जब वहां तक पहुंचे तब हमने पूछा कि भाई आप बकरी बेचो, हमको बकरी की जरूरत है। तो उन्होंने कहा कि जो बकरी क्या करेंगे भाई, आप तो अच्छे खासे मोटरसाइकिल से आए हैं, अच्छे खासे कपड़े में, आप क्या करेंगे बकरी तो आपके बस की बात है नहीं। चूंकि बकरियों को पालने वाला अमूनन किसान इस तरह का नहीं होता है। फिर हम कहा भाई हमारे लिबास पर मत जाओ, हमको जरूरत है बकरी की। बहुत ही बदमाश है, फिक्स कर दीजिएगा, कर देंगे, ईटा से चाप दीजिएगा ताकि ये सबको मारती है। हाँ, है बदमाश है, बहुत बदमाश। हाँ, तो एक किसान से आपने 3500 में इसको खरीदा। और कौन कौन सी ऐसी बकरी है जिसको आपने किसान से खरीदा? आप इसमें देख सकते हैं, कोई भी ऐसी बकरी हमारी नहीं है कि इसमें बहुत महंगा खरीदा हो हमने। जैसे इसका तो आपने बताया, और कोई बताया? आप इस बकरी को देखिए, एक जोड़ा बकरी है ये कोटा ब्लैक बंगाल और कोटा मिक्स है। ये हमने तो इसको ब्लैक बंगाल समझ के ही लिया था। हाँ। ये 2 बकरियां एक साथ लिए थे। ये है, ये ब्लैक बंगाल का कहीं दिया गया। ये ब्लैक बंगाल का तो किसान से ही लिए थे। हाँ, ठीक है। ये देखिए ब्लैक बंगाल और सिरोही मिक्स है ये। अच्छा। और ये ब्लैक बंगाल और कोटा मिक्स है। अच्छा, ये सिंह के चलते? हाँ, सिंह के चलते नहीं, क्योंकि हमने इतना पढ़ाई किया है तो कम इतना तो जरूर। अच्छा। कि ये सिरोही का गुण इसमें है और एक कोटा का गुण है। अच्छा, देखिए। अच्छा। नजदीक से इसको दिखाइए, देखिए इसका सिंह से है ना। हाँ। सिंह पंच फेस है इसका। कोटा। हाँ, कोटा ब्लैक बंगाल मार रही होगी। हाँ। जो भी किसान ने किए होंगे, जो होता क्या है ना साहब। हाँ। मैं आपको देखिए खाने का इतना एक्टिव, खाने के पीछे दीवाना है जो, देखिए। तो एक कोटा ब्लैक बंगाल देखिए कितना अच्छा बकरी है। माँ कोटा रही होगी और बाप ब्लैक बंगाल, एक अनुमान, अच्छा, अनुभव के आधार पर। हाँ। तो आपको ये दोनों कितना में मिला? ये दोनों 5000 की है। 5200 रुपया उसको हमने दिया। हाँ। एक बगल का उसका जो चरा रहा था वो बाद में जब लेके चलने लगे तो 200 रुपया उसको दे दिए, ले जाओ भाई। होना चाहिए। हाँ। होना चाहिए। अगर कि दोस्तों, अगर किसान से आप लेते हैं, किसान अगर 1500 रेट लगाए हैं, 2000 रेट लगाए हैं, तो 500 आप ज्यादा ही देके आए, आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है।
भलाई आपका ये हो जाएगा कि अगला बार जब भी किसान से आप लेने के लिए अगला बार कहीं से आपको इच्छा रहेगा, तो जैसे ही आप उनके पास पहुंचेंगे तो उन्हें दिमाग में चलता है कि ये मैं 3000 बोला था लेकिन ये मुझे 3500 दे के ले गए थे, तो आपके लिए वो कोशिश करेंगे और भी गाँव में अगर अच्छी बकरी है तो आपको दिलाएंगे। ये भी ब्लैक बंगाल में देख रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आपको जिस तरह ने आपने बताया हुए सर, वो इसी तरह की बात है। ये इसके किसान अभी पैसे भी नहीं लिए हैं, ये दोनों और ये दोनों का कितना में लिए? ये दोनों 5000 में दिए हैं। 5000 में दोनों? 5000 में दोनों। फर्स्ट ब्याज की बकरी है वो, और इसको अच्छा सा ऑर्डर में 1.25 लीटर दूध होता था, इसको देख करके वहाँ से लिए थे हम। मास्टर साहब, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि अच्छी बकरी लाए हैं और बकरी सब सूखा चारा खा रही है, जैसे कि देख पा रहे हैं। इधर नजदीक से आप दिखाइएगा कैमरा में कि ये ब्लैक बंगाल बकरी है, ब्लैक बंगाल बकरी है। ये भी ब्लैक बंगाल ही कह के दिया गया है, छोटा सा बच्चा भी, और सब मजे से सूखा चारा खा रहा है ना। ये चारा में क्या है? ये इसको कुछ नहीं किया, दलहनी चारा है अभी। दलहनी में चना मसूर है ना, यही जो भी मिला होगा हमको, और मजे से खा रही है। मैं बात इसलिए निकाला कि बहुत लोग कहा है कि अगर हम गाँव से बकरी ले आएंगे तो वो सूखा चारा नहीं खाएगी, स्टॉल फीड पे सेट नहीं होगी, तो फिर ये क्या है ना। आंख के सामने हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, आंख के सामने देखिए खा रही है। तो आप गांव जो जहां तहां से जो बकरी खरीद लेते हैं, अगर ब्लैक बंगाल अगर लेना ही है क्षेत्रीय बकरी, तो कहीं से 3000 के बकरी या जो भी आप 3500 है 3000 बताए, 5000 में 2 बकरी बताए, तो इन बकरियों को 8-8 हजार में लोग दे देते हैं, वहां से उलाते हैं। तो क्या आप कहेंगे उन किसानों के लिए कि कहाँ से बकरी खरीदनी चाहिए? इसमें सर उमेश सर हमका साफ साफ कहना है, और ये आज बकरियों का नहीं, एक गाय का अनुभव शेयर करते हैं। जब हमको गाय फार्मिंग का शौक था, तो हम जब गाय घूमने के लिए जाते थे तो हमारे लोग तंग हो जाते थे कि तुमको मुफ्त का पेट्रोल है, जलाते रहो, गाय खोजते रहो। लेकिन हमको एक भी ऐब जैसा था तो उस गाय को हम नहीं खरीदते थे। ठीक उसी तरह का बकरियों में जब बकरियों का पालन करना शुरू किए तो हमारे मन में यही बात आई, जो बिल्कुल छटाव ब्रीड ही, छटाव ब्लैक बंगाल ही लेना है, जो हमको जचता है और उसकी कसौटी पर खरा उतरता है। आप तो सही अपनी जगह बोले कि थोड़ा सा टाइम देखिए, थोड़ा खरीदना है, पेशेंस रखिए, क्योंकि लंबा समय का काम है। पेशेंस रखिए और बढ़िया अच्छा बकरी आज भी गांव देहात में है, वहां से चुन के आप लाएं, पेशेंस रखिए। तो आप क्या किसान से कहना चाहेंगे कि किसी से के यहाँ से वो बकरी बल्क में खरीदे या स्वयं ढूंढ के सही रेट में खरीद पाएगा, या सही रेट में क्या रेट में गांव देहात में बकरी, अगर एक बढ़िया बकरी जो फार्म में चल सके, ब्लैक बंगाल अगर करना है, तो किसान से खरीदने पर कितना उसको पड़ सकता है? आपका ये व्यक्तिगत अनुभव है, आपने लाया है। देखिए, इसमें दोस्त बिल्कुल साफ साफ कहना है कि जो किसान जो फार्मिंग करना चाहता है या खरीदना चाहता है, वो बिल्कुल किसी के चक्कर में ना पड़े जी, और अपने आप वो ढूंढे। बहुत कोई ये रॉकेट साइंस नहीं है, सीधा बात है कि बिल्कुल एकदम आपके चारों तरफ बकरियां हैं, और जब हम कहते हैं 50 बकरियों को आप देखेंगे तो उसमें कुछ बकरियां ऐसी मिल ही जाएंगी कि वो आपके लायक होगा और उस काम के लायक है, और उस बकरियों को छांट करके अपने फार्म में लाएं। रेट भले ही वो 500 ज्यादा ले, 1000 ज्यादा ले। एक अनुमान की एक ब्लैक बंगाल बकरी गांव में, आप अपना अनुभव से बताएं अपने एरिया का, कि एक ब्लैक बंगाल बकरी कितना तक में आ सकती है? 2000 से 3000 बहुत हो गया। बिल्कुल सही, मैं भी लाया था शुरू में तो यही था, 1500 से लेके 2000 तक में मुझे भी पड़ा था। तो एक अच्छा ब्लैक बंगाल बकरी, चूंकि ये किसान है, खुद इन्होंने लाया है और 3500 में लाए हैं, तो ये बाजी लगाने वाला है। एक मैंने इस पर एक लगाया जा सकता है कि ये ब्लैक बंगाल है, और कहीं से आप लेंगे तो आपको उसका ये 6000, 7000, 8000 भी बोल सकते हैं। तो इन सभी बकरियों को 3500 में इन्होंने लाया है। तो एक बिल्कुल ये तो 2500 ही का, ये 2500 की है। ये 2 थे 5000 के। हाँ, 5000 में 2 थे, 2500 ही हुआ। तो कहने के मतलब कि एक बिल्कुल साधारण सी ब्लैक बंगाल आपको लोग 6000, 8000 में पकड़ा दे रहे हैं। उससे बढ़िया अपने गाँव में खुद जाएं, गाँव से तलाश के ढूंढ के खरीदें, उसके बाद सेट करना आपका जानते हैं, तरीके मालूम है, तो आराम से आप सेट कर लेंगे स्टॉल फीड पे। ऑल ओवर वैक्सीन लगाएं और फार्मिंग करें, इन्हीं के चक्कर में मत पड़े। अपना खुद तलाशें और खुद करें। यदि क्षेत्रीय से ही करना चाहते हैं तो आज भी 1500, 2000, 2500, 3000 में जैसा क्वालिटी है उसमें बहुत बेस्ट क्वालिटी मैं समझता हूँ कि 3000 में बकरी 3500 में मिल जाएगी, जैसा कि 3500 में आप लाए। हाँ, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो किसान अपना खुद घूम टहल के खरीदे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आता। भविष्य का क्या प्लान है मास्टर साहब? देखिए, हमें भविष्य के लिए हम बिल्कुल स्पष्ट है। शुरुआती के दौर में तो तरह तरह की बातें आती थी मन में, लेकिन अब बिल्कुल हम स्पष्ट हैं कि हमको ब्लैक बंगाल और बर्बरी पे काम करना है। और इसमें जो कहीं कहीं दूध की कमी पड़ जाती है, कोई कोई बकरियों में 4-4, 5-5 बच्चे दे देते हैं, तो उसमें जाहिर सी बात है कि 4-4, 5-5 बच्चों को उसके लिए मैं देख रहा हूँ आपने दिमाग लगाया। एक बकरिया उसके दूध को पूरा नहीं कर पाएगा, तो इसके लिए कुछ बड़े नस्ल का 1-2 हम रखे हैं। हम देखें कि आप बतीसा भी एक रखे हैं।
केवल केवल यही उद्देश्य है, बस उसका दूध से केवल दूध मिल्किंग के लिए है, और बाद बाकी उसके लिए आगे कुछ नहीं बढ़ाना उसमें। अगर उसमें देखिए एक तोतापरी का ब्रीड रखे हैं, तो इसके लिए भी रखे हैं कि ये इससे जो प्रोडक्शन होगा वो अच्छा सा रहेगा, हमारा फॉर्म अच्छा से ग्रो करे। देखिए तोतापारी का ब्रीडर है जो अभी अदंत है, ये दांत भी नहीं हुआ है, ये दंत है तोतापारी का ब्रीडर, और ये क्रॉस करना शुरू कर दिया है। हाँ एक गलती से ही लेकिन क्रॉस कर दिया, यही ना आप कहे थे 3-4। हाँ हाँ, तो वो जमुना पारी का बकरी है वो। हाँ तो क्रॉस कर दिया है, लेकिन अभी दांत पे भी नहीं आया है। तो इन्होंने आगे का सोच रखा है कि हमें क्या करना है, जब बच्चे का ग्रोथ ही नहीं होगा तो हम कहाँ कमा पाएंगे। तो कहने का मतलब है कि हर लाइन में शिक्षा बहुत जरूरी है, और उस काम के लिए अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो बहुत आपको बदकट्टी करके, जबरदस्ती करके आप बहुत आगे तक नहीं जा सकते हैं। उस क्षेत्र में आपको बहुत टिक के रखना होगा। अच्छी बकरी ले ये, और अगर बच्चा जिसे ब्लैक बंगाल का दूध का कैपेसिटी कम है, किसी का 2-2 लीटर तक भी है, लेकिन लगभग 1 लीटर दूध का रेशियो बताया गया है, चूंकि बहुत का कम भी होता है। तो ब्लैक बंगाल का बकरी का 1 लीटर 24 घंटे में दूध का एक रेशियो CIRG द्वारा वैज्ञानिकों द्वारा निर्धारित है। अब किसी का 2 लीटर है तो किसी का 500 ml है, ये मिला के एक एवरेज 1 किलो का है। तो बच्चे 3-4 दे देती है, तो बाकी दूध पिलाने के लिए बड़ी नस्लों को भी रखें, जैसे बरबरी, सिरोही और बतीसा, इस टाइप का इन्होंने आगे का प्लान किया है, ताकि उसके बच्चे से ये बरबरी क्या है? ये आपका बरबरी हो गई। उधर हम देख रहे हैं कि जमुना पारी है। तो ये सब दिमाग यही लगाए कि उसका बच्चा का दूध है कम से कम मिल सके, अपना बच्चे को तो पाल ही लेगी, एक्स्ट्रा दूध से उसके बच्चे पलेंगे। तो दोस्तों एक अच्छे व्यक्ति हैं जो अपने परिवार को लेके चल रहे हैं। इनके दोनों बच्चे, जैसा कि इन्होंने बताया कि पढ़ाई कर रहे हैं और बाहर में हैं, और इनके घर में जो मेंबर मैंने आपको मिलाया, आज के समय में बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो अपने घर में अगर इस तरीका का को हैं तो उनको पलट के देखें भी, और ये तो साथ में लेके चल रहे हैं। एक टीचर प्रतिष्ठित पद पर होने के बावजूद भी इन्होंने बकरी पालन करने से थोड़ा सा भी नहीं हिचकिचाए। ये होता है महान व्यक्ति का एक आगे का सोच। ये हो गया, अगर सब चीज़ सही रहा, आपका अगर आशीर्वाद आप लोग का रहा, सहयोग रहा, तो इनके एक इतिहास बनेगा कि इन्होंने अपने परिवार का अच्छा सहयोग किया। तो दोस्तों यहाँ का अपडेट मैं क्या, जो भी मेरा और जो मेरे साथ जो मेरा सहयोगी चलते हैं, एक टीम जो भी है, किसानों के भलाई के लिए प्लान करके चलते हैं कि किसानों तक पहुँचाएँ। मैंने उनका वीडियो और मेरा वीडियो जिस बाड़े से बनेगा उस बाड़े का कंटिन्यू आता रहेगा, इसलिए कि एक बार हमने बनाया, इसके बाद इसका क्या रिजल्ट आया, मास्टर साहब फार्म बंद कर दिए कि आगे बढ़ गए, कितना तरक्की किए या कितना लॉस में है, यहाँ गलती हुआ था, तो ये वीडियो में दोबारा कंटिन्यू होगा तो ही आप समझ पाएंगे। इसलिए कोई भी वीडियो अगर बनता है तो आप बिल्कुल, आपका डिमांड होना ये चाहिए कि उस बाड़े का वीडियो 2 महीने 3 महीने पे तो रिपीट आना चाहिए, ये आपका डिमांड होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आप वहाँ ये लिखते हैं कि एक ही बाड़ा का वीडियो बार बार क्यों। जब तक एक ही बाड़ा का वीडियो बार बार कंटिन्यू नहीं आएगा, जब तक आप जानेंगे कैसे कि इसके आगे क्या हुआ। आप धारावाहिक भी देखते हैं ना, तो आगे देखने के लिए बेचैन होते हैं कि इसके बाद क्या हुआ होगा, लेकिन यहाँ बस आपको एक ही बार चाहिए। इसके बाद चाहे क्या हुआ ना हुआ, ये बंद कर दिए, क्या हुआ, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपको मजे लेने हैं वीडियो में, बस बकरी दिखाई देनी चाहिए, जानकारी मिले या ना मिले, है ना, यही सोच है आपका। अच्छे किसान है तो आप सोच बदलिए, मेरे लिए मत बदलिए महाराज। मैं तो जैसा हूँ आपके कारण बदलूंगा नहीं, मुझे तो मैं खुद नहीं बदल पाया, कोई बदल ही नहीं पाया, आप क्या बदलेंगे। तो अपने आप को अगर सफल देखना चाहते हैं तो कोई भी अगर जाके कोई यूट्यूबर कहीं का वीडियो बनाता है तो आप उनसे रिक्वेस्ट करें कि दोबारा नेक्स्ट वीडियो वहां का बनाएं, ताकि मैं ये जान सकूं कि आगे फिर क्या हुआ। तब आपको ये समझ पाएंगे कि मुझे इस लाइन पे चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। अजय जी, आप जो मैं यहाँ आया तो मैं इस सोच के नहीं आया था। अच्छा। ये मैं सोच के नहीं आया था कि मैं समझा कि जैसे बाकी लोगों से आप, ये तो मैं जानता था कि आप टीचर है, लेकिन यहाँ आने के बाद जो मैं देखा कि आपसे परिवार के लिए आपका जो सोच है, नतमस्तक है आपको। और ये मैं लास्ट में बोलूंगा कि ये शेड है तो बकरी का तो नहीं है। तो पहले क्या सोच के बनाए थे? तो गाय पालन का स्पष्ट दिखाई दे रहा है, नाग है, ये है। इसमें गाय ही पाल रहे थे, लेकिन चूंकि हमारे पास हैंड्स कम थे और गाय पालन बहुत लाभ का काम नहीं था बिहार, समय देखते हुए क्योंकि दूध उत्पादन करके और दूध सेंटर में बेच करके हम उससे बहुत कुछ नहीं। कारण है उसका एक आर्टिफिशियल विकल्प है, पाउडर वाला दूध, बहुत सारे विकल्प सारे हैं, इसीलिए थोड़ा सा उसमें दिक्कत आ रहा है। हम ऐसा नहीं कहते कि गाय पालना बिल्कुल बुरी बात है, ऐसा नहीं कहते हैं, लेकिन ये कमर्शियल पर्पस का काम नहीं है। आज हमारे पास भी 2 भैंस हैं जो इसके वेस्टेज को खा करके रह रही है। बिल्कुल कारण है मार साहब कि उसमें दूध का, मिल्क का आर्टिफिशियल विकल्प है। पाउडर में आते हैं, पाउडर फॉर्म में दूध है, पानी मिला के बढ़ाया जा सकता है, लेकिन मटन में कुछ भी मिला के मटन बना नहीं सकते हैं। तो इसका ये है कि एक तय है कि अगर आप कर पाए
और चूंकि आप किसान हैं, पूरा हरियाली एरिया देख रहे हैं, तो किसान हैं, तो आप हरा चारा उगा करके बिल्कुल बकरियों को, जैसे कि देख रहे हैं कि थोड़ा सा इधर आइएगा, देखिए इसमें आपने हरा चारा दिया है, इधर तो सूखा चारा दिए हैं आप, हाँ, और इधर हरा चारा दिए हैं। तो सूखा चारा भी मन से जो खाने वाली है वो सूखा चारा खा रही है, उधर जैसा कि देखिए सूखा चारा खा रही है मजे ले लेके, जबकि मोटे मोटे चारे हैं चना के तो खा रही है, इधर हरा चारा खा रही है। तो आप चूंकि किसान हैं और उधर कुछ पत्ते भी लाके दे दिए हैं जो बच्चे लगे हुए हैं, तो आप किसान हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो कौन सा घास अभी हरा चारा में आप लगाए हैं? हम इसके रूप में आपको बिल्कुल स्पष्ट कर दें चारे के रूप में कि कोई भी ऐसा चीज हम नहीं लगा रहे हैं जो हमारा बाहर का है। हाँ। जैसे हम लोगों के यहाँ दलहनी भूसा अपने खेत से बहुत नहीं हो पाता है, कम ही होता है, तो वो अभी चल रहा है, फिर हम खरीद लेते हैं उसको। और दूसरा है कि ये जो देख रहे हैं बिल्कुल ये धान का घास है। धान में जो सामी एक घास आता है वो है, और एक जनेर है उसमें फेंटा हुआ है, हाँ, सुरानू। वो सुरानू, वो सब मिलकर के ये कल का घास काटा हुआ है, कल सुखा दिए थे, और आज ये जब इसका ये मर गया है तो ये बड़े चाव से खा रही है। हाँ, कल जो घास लाए उसको आज दिए हैं, जो आज लाए वो डायरेक्ट नहीं। क्यों? देखिए इसके लिए कई कारण है। जब हम घास लाते हैं तो उसमें एक तरह का स्मेल होता है और उसमें पानी अधिक रहता है, क्योंकि चौर से जब घास लाते हैं हम तो अमूमन घास धान वही होता है जहाँ पानी अधिक होता है, तो उसमें जो उगने वाले पौधे हैं उसमें घास पानी बहुत ऑब्जर्व कर लेता है। और बकरियों, आप ही के वीडियो देख करके हम ये सीखे हैं कि बकरियों को पानी पसंद नहीं है, पानी से कम रखे, दूर रखे। तो इसी उद्देश्य से हमने इसको अलग कर दिया, और अलग करने के बाद एक दिन सुखा दिया, मरकने के बाद जब खा रहा है तो खूब चाव से खा रहे हैं। कहीं से दस्त वगैरह कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं। कभी भी हरा चारा आप देते हैं, कोई भी हरा चारा बकरियों को आप खिला सकते हैं। ध्यान ये रखिए जो आज लाए हैं उसको आप रख दे और कल दें। इसके बहुत सारे कारण होते हैं, छोटा सा वीडियो में बताने लगूंगा तो संभव नहीं है। बस ये समझ लें जैसा हमारे साहब ने बताया कि ओवर मॉइस्चर है जो खत्म हो जाता है। इसमें सात खेत से जो भी जीवाणु आ गए हैं वो अपना स्थान एक दिन आप रख दिए हैं तो परिवर्तन कर जाते हैं, हट जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे टॉक्सिन होते हैं जो खत्म हो जाते हैं अगर आप 12 घंटा या 24 घंटा होल्ड करके देते हैं तो सीधे देहाती भाषा में ये कहेंगे कि घास अब लाए हैं उसको ताजा मत दें, उसको एक दिन बासी करके दें। हाँ, पेड़ के पत्तियों को आप डायरेक्ट दे सकते हैं क्योंकि वो मिट्टी से बहुत ऊपर में वो पत्ते होते हैं और ये डायरेक्ट मिट्टी के संपर्क में जो चूंकि हरे घास हैं तो इन्हें आप एक दिन रोक लें उसके बाद ही दें। तो दोस्तों इस वीडियो से मैं समझता हूँ कि आप दो तरह की चीजें सीखे होंगे। एक तो कितना भी बड़ा पद पे हो, कितना भी प्रतिष्ठित पद पे हो, कोई भी काम किया जा सकता है, कोई काम छोटा बड़ा होता नहीं। परिवार कैसा भी हो आपके भरोसे हैं, यदि किसी तरह की दिक्कत में है तो आप उनको लेके चलें। कर भला तो हो भला, भलाई किया हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता। ये हुआ। तीसरा एक बात और है, कभी भी जितना हो सके क्षेत्रीय ब्रीड पे यदि काम करना चाहते हैं तो जब क्षेत्रीय ब्रीड ही करना है तो किसी के झांसे में क्यों आए। क्षेत्रीय में जब लेना है तो क्षेत्र में क्यों न निकल जाए और वहां निकल के धीरे धीरे जमा करके इकट्ठा करके अच्छी बकरियां हम जमा करके अपना काम कर सकते हैं। तो इन सभी बातों पर ध्यान रखें और सफल गोट फार्मिंग करें। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप जरूर कमेंट करें। भले मैं कड़ा कुछ बोलता हूं लेकिन दिल में आपके लिए भलाई का एक सोच है और कंटिन्यू वीडियो आएगा तो ही आप कुछ सीख पाएंगे। तो दोस्तों जैसा आपको लगे कंटिन्यू वीडियो आना चाहिए या नहीं आना चाहिए बिल्कुल करें। जैसा आपका जो कमेंट का ज्यादा संख्या होगा उसी के अनुसार वीडियो बनाया जाएगा। अगर आना चाहिए ज्यादा है तो आएगा, अगर नहीं आना चाहिए रिपीट वीडियो तो नहीं आएगा। ये मेरा वादा है। नमस्कार दोस्तों, प्रणाम।